हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, चैप्टर चल रहा था एवरेज या औसत। तो आशा करता हूं पिछली क्लास में आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, आज में पार्ट 2 की हम बात करेंगे। तो पार्ट 2 में अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। इनमें 2 मशीन ए, 3 मशीन बी और बाकी की मशीन सी हैं। इन मशीनों के मूल्य क्रम से 95,000 रुपये, 60,000 रुपये और 50,000 रुपये है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? तो गाइस, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दें कमेंट में। ठीक है गाइस, तो जल्दी से आंसर दें। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मशीनें जो हैं वो 10 हैं और 10 में से ए के पास जो मशीनें हैं वो 2 हैं। कितनी बेटा? 2। और बी के पास जो मशीनें हैं वो 3 हैं, बाकी सी के पास हैं। तो सी के पास 5 मशीनें हैं, क्योंकि टोटल मशीनें कितनी है बेटा? टोटल मशीनें 10 हैं। अब दूसरा, उसने कहा कि ये जो ए के पास जो है वो मशीनें वो 95,000 रुपये के हिसाब से है। तो मैं आपसे कहूं कि 95 दूनी 190 है। ठीक है, तो कितना आ गया? 1,90,000। बी के पास 60,000 के हिसाब से है, तो 60,000 में 1,80,000 रुपये। और सी के पास 50,000 के हिसाब से है, तो औसत गुणा संख्या 5 पूरे 25। तो देखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5 6, ये होगा टोटल 6,20,000। और टोटल मशीनें है कितनी? तो टोटल मशीनें है बेटा 10। तो एक मशीन का जो औसत मूल्य है वो आ गया 62,000 रुपये। कितना है बेटा? 62,000 रुपये। तो यहां आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 62,000 रुपये। जल्दी से आप सभी नोट करिए। कर लिया सभी ने नोट बेटा? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है। तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। औसत जो है वो बीच की संख्या है। अब 9 इससे पहली और 9 इसके बाद की, क्योंकि 19वीं संख्या तो ये रही। तो 9 दो और सम संख्या की बात कर रहा है, तो 9 दूनी 18। तो मैं ये कह दूं कि अगर मैं 18 ऐड कर दूं इसमें 50 प्लस 18, तो ये हो गया, इसका जो एवरेज है वो 68 हो जाएगा। कितना बेटा? 68। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसकी? 68। तो राइट आंसर है आपका बी, 68। क्लियर बेटा है सभी का? तो कितना आ गया? 68। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। फिर जल्दी से आप कमेंट करिए कि बात क्लियर हुई या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से 75, 30, 62 और 21 है, तो पांचवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए ये हमें बताना है गाइज। तो बेटा, इन सब का योग कितना आ गया? 188। और मैं बात करूं 49 गुणा 5 की औसत गुणा संख्या, तो योग आ गया 245। 5 × 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो मैं 188 को माइनस कर दूं तो 15 में से 8 गए 7, यहां कितना था? 3, 8 में से 13 में से 8 गए 3। ठीक है बेटा? 13 में से 8 गए 5, सॉरी 13 में से 8 गए तो 5 बचे। तो हमने कहा कि इनका जो एवरेज है वो कितना है बेटा? 57। क्लियर है? कितना आ गया? 57, जो आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा? जल्दी से आप सभी नोट करिए। हो गया सभी का नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है कि 13 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक का औसत 24.5 है, तो औसत गुणा संख्या आपका योग यहां से आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से योग कितना जाएगा, तो इनकी गुणा कर लो 343 किलोग्राम, ठीक है। आगे देखो, यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है, तो यदि अध्यापक का 31 है तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 312, और यहाँ 13 विद्यार्थी थे, बचे कितने अब 12, तो 312 बटे 12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 बचा, तो उसने कहा 13 विद्यार्थी, सॉरी, तो 13 विद्यार्थी का औसत है 312 बटे 13, तो 13 दूनी 26, 5 बजा 13 चौका 52, तो आंसर आ गया 24। कितना बेटा, तो एवरेज है इसका जो औसत है वो 24 किलोग्राम है। कितना बेटा, 24 किलोग्राम। जल्दी से नोट करिए, हो गया सभी का 24 किलोग्राम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो हमने कहा औसत गुणा संख्या 9 चौक 36। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाए, तो अगर 14 इसमें ऐड कर दें कितना हो जाए बेटा 50, तो और नया औसत क्या होगा, पहले 4 संख्या थी, अब कितनी होगी बेटा 5, 5 का भाग लगा दो तो एवरेज आ गया 10। कितना बेटा 10, तो आंसर है आपका डी 10। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट करें गाइस, जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 62 37 55, इनका देखो अगर हम बात करो तो योग कितना गया 203, 5 और 3 12, 12 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 9 14 और 9 23, 4 6 10 10 3 13, 13 5 18 2 20, और वो कह रहा है कि औसत जो है वो 53 है। तो 53 क्या संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165। तो गाइज ये x का मान बताना था हमें, तो x 203 माइनस 165, तो 13 में से 5 गए 8, या 9 9 में से 3 38, कितना आ गया बेटा 38 आपका राइट आंसर है। सॉरी 5 तिया 15, 5 पूरे 25, ये 53 था, 5 पूरे 25 है गाइज, ये 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 1 26, 265, 265 में से 203 निकाल दो तो ये कितना अच्छा गाइज 5 3 2 6, 62 आपका राइट आंसर हो गया। तो बेटा कितना आ गया 62 आपका सही है, डी ऑप्शन। जल्दी से नोट करें, कर लिया सभी ने नोट, कर लिया सभी ने, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 व्यक्ति हैं, औसत 20 है, तो योग 60 हो गया। बी और सी 2 व्यक्ति हैं, उनका औसत आयु 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो बचा कितना बेटा, ए का मान बचा वो कितना बचा 10। जल्दी से नोट करिए, कितना आ गया 10। हो गया सभी का, हो गया सभी का बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 136 इसने औसत दे रखा है, तो कितनी संख्याओं का 6 संख्याओं का, तो हम कहते हैं 816 हो जाएगा। चलो 6 संख्याओं का औसत प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो बेटा यहां से अगर पहली संख्या को x मान लूं तो दूसरी लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 7x, क्योंकि 7 गुना बता रहा है वो, ठीक है। तो पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या x प्लस 7 हो जाएगी, 7 गुना है, तो 7 ये हो गया 2x बराबर किसके 816 के, तो इनका योग 2x बराबर 816 माइनस 7, तो कितना गाइस ये इधर जाके माइनस हो गया, तो 816 में 7 और 8x हो गया, सॉरी 8x हो गया, x प्लस 7x गुना है ना,
तो 8x बराबर 816, तो x बराबर 8 1 8 8 दूनी 16, 102 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 102 आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें। अगला सेम एक क्वेश्चन ऐसे ही है, उसे आप करना। कितना आएगा जल्दी करें, कितना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत तो 85.8 है, तो गाइज 85.8 है गुणा 4, तो ये हम कहते हैं 832। 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो गाइज यहां से देखो, आप कह सकते हो कि ये 5 संख्याएं हैं, 5 4 तो ये संख्याएं हैं और ये 5वीं, तो 5 की गुणा कर ले तो ये आ गया 429। कितना बेटा? 429। उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना था। तो 5वीं संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो ये कह रहा है 3 गुना, तो 4 तिया 12 1 13, तो 12x प्लस x बराबर कितना होगा? 13x। तो 429 से भाग किया हमने 13 का, 13 3 39, 13 3 39, आपका आंसर है 33। आपका राइट आंसर हो गया सी। ठीक है बेटा, आपका राइट आंसर क्या हो गया? 33, सी ऑप्शन राइट है। क्लियर सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 संख्याओं का औसत 30 है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 4 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा बेटा? योग निकाल रहे हैं अगर हम, तो 120। तो उसने कहा पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। तो बेटा पहली संख्या जो है वो कितनी है? 1/3। तो 1/3 को हम कहते हैं 1:3, 3 और 1 4। तो 4 का भाग करें तो पहले का मान मिल जाएगा कितना? 30। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? तो पहली संख्या 30 है। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का? जल्दी से नोट कर ले भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो 36 की 14 है, जब उनमें एक शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो कितने हो गए? 15। तो औसत आयु 1 बढ़ जाता है। तो बेटा 1 बढ़ रहा है, तो पहले औसत 36 था, अब 1 36 से कम 36, और इनका योग निकाल लो। तो 15 प्लस 36, 5 और 6 11, 3 और 1 4 और 1 5। तो राइट आंसर कितना आ गया बेटा? 51। जल्दी से नोट करें भाई, कितना आ गया? 51। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 है। तो 10 गुणा 1.7, तो योग कितना आ गया इसका? योग आ गया बेटा 17। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 है, वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। तो बेटा 1.7 में से 1.60 कम कर दें तो कितना बचेगा? 1.10। क्यों भाई? कितना बचेगा? 1.60, सॉरी 1.64। 6 4 10, 6 दूनी 12, और संख्या कितनी होगी? 11। तो हम कहते हैं 18.04, और घटाना है इसमें से, तो ये आ गया 1.04। आपका राइट आंसर है 1.04। आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से आप नोट करें भाई, 1.04। ठीक है, क्लियर है? तो नए पार्सल का जो वजन है वो 1.04 है। क्लियर सभी का? यहां तक सभी क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है और इस तरह से उसके औसत में 5 की वृद्धि होती है। तो बताइए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर क्या है? ठीक है बेटा,
जल्दी बताइए भाई। तो एक बात सोचे, ऐसे जब बात आए किसी भी स्कोर की, तो 12वीं पारी में उसका था 120, ठीक है, तो इस तरह से उसके औसत में 5 की वृद्धि हुई थी। तो बेटा ये 11वीं पारी में 5 के स्कोर से 11 पंजे 55, यहां 10 में से 5 5 और यहां 11 में से 6, तो जो उसका औसत था वो कितना था बेटा 65। कितना 65। जल्दी से नोट करें, कर लिया सभी ने नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। हो गया सभी का भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है और आप जानते हो अगर मैं 15 गुणा 32 कर दूं तो ये हो जाएगा 480। तो 15 गुणा 32 बराबर किसके 480 के। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है 2 और व्यक्ति को शामिल करने पर, तो पहले 15 व्यक्ति थे अब कितने हो गए 17, तो 3 वर्ष बढ़ जाती है, पहले 32 थी अब कितने होगा 35, तो 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 थी 51, 51 और 8 59, तो 595। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसे घटा दूं 595 को, तो उसने कहा था तो नए 2 व्यक्तियों की आयु 7 वर्ष का अंतर है, एक का x है एक का x प्लस 7 है, बराबर किसके 595 माइनस 480 के। तो मैं कहता हूं 2x बराबर ये इधर जाएगा घटेगा तो यहां से आ जाएगा 108, 2 से घटा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, आपका राइट आंसर 54 हो जाएगा। कितना बेटा आपका राइट आंसर कितना है 54, क्योंकि यहां से बचेगा 115, 115 में से 7 और चले जाएंगे तो 108 बचेगा, 108 का आधा कितना होता है 54। तो जल्दी से आप जल्दी नोट करिए भाई 54। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं फिर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पे क्वेश्चन और है, देखो इसे आप करिए जल्दी से। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, तो मैंने योग बताया 15 गुणा 32 बराबर 480 के। 2 और व्यक्ति को जोड़ दिया तो 15 तो 17 हो गए, तो 3 वर्ष बढ़ गया 35 हो गया, 595 योग हो गया। अब उसने क्या कहा कि 9 वर्ष का अंतर है, एक x दूसरा x प्लस 9 का, बराबर 595 माइनस 480 के। इधर जाके ये भी घट जाएगा 9, तो 2x बराबर 106, तो x बराबर 53। कितना बेटा x बराबर है 53 के। क्लियर सभी का यहां तक सभी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़े फिर। हो गया सभी का। HD यादव का संपूर्ण हल है बेटा हर क्वेश्चन का। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 16 का कितना बेटा, वेरी गुड शाबाश। 14 बच्चों का औसत वजन 22 है, तो मैंने योग निकाला 14 गुणा 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 308। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो पहले 14 बच्चे थे, अब कितने हो गए बेटा 15, तो वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। 15 3 45, 45 का 5 हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, यहाँ 335 और 345 और 308, 15 में 60 गए 7 और यहाँ 3, तो आंसर आ गया। अध्यापक का वजन कितना है बेटा, अध्यापक का वजन है 37 किलोग्राम। कितना बेटा, बी ऑप्शन राइट है 37 किलोग्राम। ठीक है। चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे फिर। जल्दी से आप सभी नोट कर ले भाई। क्वेश्चन नंबर अब तक 16 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 16 में किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा। चले, डेली शाम 6 बजे क्लास चलती है, तो कोई जुड़ना ना भूले, शाम 7 बजे। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आप सभी नोट कर लिया, कर लिया सभी ने नोट। हो गया सभी का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है।
एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब उस समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, मतलब 176 हो गई। तो छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कितना आया, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए भाई कितना है बेटा। वेरी गुड शाबाश। तो मैं कहा कि 5 जो 5 लड़के हैं 175 के हिसाब से, तो जब अगर मैं योग निकालता हूं तो कितना आ गया, 5 पूरे 25, 17 पंजे 85, 85 और 2 875। दूसरा एक बढ़ जाता है, एक लड़का शामिल हो गया तो 176 हो गया। तो 6 6 36, 1056 बेटा इनका योग हो गया। अब उसने कहा छठे बच्चे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गए 8 और ये 9, 181 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 181 सेंटीमीटर है छठे लड़के की ऊंचाई। छठे लड़के की ऊंचाई कितनी है बेटा, 181 सेंटीमीटर। क्लियर सभी का? जल्दी से आप नोट करिए बेटा। हो गया, वेरी गुड शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर है। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। तो मैंने कहा योग निकालें अगर हम, तो औसत गुणा संख्या, औसत है 12 और संख्या है 30, 12 तिया 36। उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो कितने हो गए, 14। तो औसत उम्र 1.4 बढ़ जाती है। तो मैं कह दूं कि 12 से कितनी होगी बेटा, 12.25 और जो बच्चे थे वो 30 थे, 32 हो गए। तो मैंने कहा कि ये 392.0। तो यहां से कितने बच्चे बढ़ गए बेटा, 32 और 32। उसने कहा 32 बढ़ा लेकिन दो बच्चों का, तो एक का औसत उम्र 16 वर्ष। ठीक है, औसत निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लिए सभी ने। तो आंसर आ गया 16 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट यहां तक। अभी आंसर आ गया डी 16। क्वेश्चन नंबर 19 18 कंप्लीट हो गए। 19वां क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो अगर बेटा मैं आपसे ये कह दूं कि 5 वर्ष पहले थी 9 चौक 36, तो बेटा अब वर्तमान में 5 बच्चे हैं, बराबर 5 साल पहले की बात कह रहा है। तो ये बताइए 4 पंजे 20 साल बढ़ेंगे या नहीं। तो मैं कहा 4 गुणा 5, तो ये वर्तमान में आ जाएगी। जो वर्तमान की आयु है 5 चौक 20, तो वर्तमान में कितनी होगी बेटा, वर्तमान में 56 होगी। तो उन 5 की औसत उम्र 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो नए लड़के की औसत उम्र है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 15 हो गई। तो 15 5 75, 15 गुणा 5 बराबर किसके, 75 के। और यहां कितना बेटा, 56। तो कितना आ गया आपका आंसर, 75 माइनस 56, 19 वर्ष। तो यहां 56 माइनस कर दें अगर, तो यह आ गया 19 वर्ष आपका राइट आंसर है। ठीक है, कितना बेटा, 19 वर्ष। क्लियर? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फिर हम। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि आपका आंसर आया नहीं। कि उसने कहा 4 लड़कों की औसत उम्र 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 36 थी, आज वर्तमान में 5 साल 5 चौक 20, वर्तमान में 56 और 15 है। तो औसत लड़के कितने, 5, 15 5 75, वर्तमान में कितना, 19 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। तो गाइस 78 रन बनाता है 19वीं पारी में। तो मैंने यहां लिख दिया 19वीं पारी में 78 और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करो। तो गाइस यहां से अंतिम पारी कौन सी है, 19 और कितने का कम, 2, 19 दूनी 38। तो यहां से अगर हम इनको उल्टा कर दें, ऐड करें, 8 दूनी 16, 7 और 3 10 11, तो इनका योग आ गया 116। लेकिन उसने कहा 19वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात करो अगर 2 कम हो जाता। तो बेटा 2 यहां से हम कम कर दें तो आंसर आ गया 114। क्लियर है?
आंसर कितना आया 114। चलो जल्दी से नोट करें, कर ले सभी नोट, हो गया सभी का। चलो तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। गाइस ये था पार्ट 2 एवरेज का। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर हम एक इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, सभी प्रीवियस पेपर या एचडी यादव का संपूर्ण हल होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।